बच्चों, आज हम कक्षा 10 में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो लेसन है उसको पढ़ेंगे। उसको पढ़ने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि रैखिक समीकरण क्या होता है। बच्चों, वो समीकरण जिसका अधिकतम घात एक हो, यानी चर राशि का अधिकतम घात एक हो। यहाँ लिखा हुआ है अधिकतम एक घात वाला समीकरण रैखिक समीकरण कहलाता है। उदाहरण के रूप में ax प्लस बी बराबर 0। यहां पर a और b जो दे रखा है ये वास्तविक संख्याएं हैं और जो x है वो चर है जिसकी अधिकतम घात एक है। चर की अधिकतम घात एक है, इसलिए यह एक समीकरण जो है रैखिक समीकरण है। अगला एग्जाम्पल 3x प्लस 4। यहां पे 3 और 4 वास्तविक संख्याएं हैं जबकि चर x की घात एक है, इसलिए रैखिक समीकरण ये एक घात वाला समीकरण है जो कि एक रैखिक समीकरण कहलाता है। अगला एग्जाम्पल है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। यहां पर a b c वास्तविक संख्याएं हैं और इसमें दो चर हैं x और y जिसकी अधिकतम घात एक ही है, इसलिए इसे दो चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। दो चर हैं और अधिकतम घात एक है, इसलिए रैखिक है, तो दो चर वाला रैखिक समीकरण इसे हम कहेंगे। अगला एग्जाम्पल है 3x प्लस 2y प्लस 5। जहां 3, 2, 5 वास्तविक संख्याएं हैं जबकि x y चर है और इसकी अधिकतम घात एक है, इसलिए दो चर वाला रैखिक समीकरण है। अब हम बच्चों आगे बढ़ते हैं। एक चर वाला रैखिक समीकरण, तो एक चर वाला रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है ax प्लस बी बराबर 0। जहां पर a और b मैंने बताया था, यहां पे a और b वास्तविक संख्याएं हैं और x जो है वो चर है जिसकी अधिकतम घात एक है, इसलिए एक चर वाला ये रैखिक समीकरण है। अब इसको हल करते हैं तो ax वही रहेगा और b को यहां पक्षांतर कर देंगे तो प्लस बी है, यहां माइनस बी हो जाएगा। x को रोक लेते हैं, a इधर जाके भाग करेगा, x बराबर माइनस बी बटे ए, ये इसका हल है। अब बच्चों हम आगे पढ़ेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप बच्चों होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अब दो चर वाला x और y दो चर हैं, रैखिक इसलिए क्योंकि दोनों की घात एक है अधिकतम, इसलिए दो चर वाला रैखिक समीकरण है। जहां लिखा गया है a b c वास्तविक संख्याएं हैं तथा x y दो चर राशियां हैं। बच्चों थोड़ा ध्यान देना है, यहां पे नोट लिखा हुआ है दो चरों वाले रैखिक समीकरण का जो ग्राफ होता है एक सरल रेखा होती है, एक सीधी रेखा होती है। जहां पर भी हमें दो चर वाला रैखिक समीकरण प्राप्त होता है, अगर उसका हम ग्राफ खींचते हैं तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है। अब हम आगे दो चर में युगपत रैखिक समीकरण की बात करते हैं। दो चरों वाले या दो चरों वाली दो रैखिक समीकरणों का जोड़ा, अगर दो समीकरण होंगे तो जोड़े होंगे, और एक युगपत रैखिक समीकरण वो कहलाता है। पहला समीकरण L1, L1 का मतलब लाइन, रेखा, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। अगर कहीं पर दो रेखाएं हैं तो पहली रेखा को हम a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 इस तरह से हम लिखेंगे। हम अचर राशियों को a1 b1 c1 करते हैं लेकिन चर को x और y ही रहने देते हैं। और दूसरा रैखिक समीकरण L2 यानी a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यहां पर भी देखिए जो अचर राशियां हैं, जो वास्तविक संख्या है a2 b2 c2, लेकिन जो चर हैं x और y ही हमने उसको लिखा है। इस तरह से हम लिखते हैं। अब हम आगे किसी समतल में अगर ये दोनों रेखाएं या किसी कार्तीय तल पर ये दोनों रेखाएं हैं, खींची गई हैं, तो कुछ निम्न संभावनाएं होती हैं। आओ जानते हैं कौन कौन सी संभावनाएं हो सकती हैं। पहली संभावना है कि यदि दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, जैसे यहां पर एक रेखा L1 है, ये L2 अगर एक बिंदु पर काटती हैं
तो हम इसको पहली संभावना कहते हैं। यानी दोनों एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, पहली संभावना ये हो सकती है। दूसरी संभावना ये हो सकती है कि दोनों रेखाएं L1 और L2 परस्पर समांतर हो जाएं। देखिए इस तरह से, ये L1 है, ये L2 है, समांतर हो जाए, अर्थात प्रतिच्छेद नहीं करती, क्योंकि दो समांतर रेखाएं कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। तीसरी संभावना क्या हो सकती है? हो सकता है दोनों रेखाएं L1 L2 एक ही रेखा को प्रदर्शित करें, यानी एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा हो, जिसको हम संपाती कहते हैं, अर्थात दोनों एक ही रेखाएं होती हैं। अब देखिए पहली संभावना देखिए, यदि दो रेखाएं, पहली संभावना देखिए क्या बनती है? प्रतिच्छेद, यानी दो रेखाएं यदि एक बिंदु पर काटती हैं तो उसका एक निर्देशांक प्राप्त होगा, और वह निर्देशांक उन दोनों रेखाओं का हल होता है, जो एक ही हल होता है, जिसे हम अद्वितीय हल कहते हैं। लिखा है प्रतिच्छेदन बिंदु P का निर्देशांक एक हल को दर्शाता है, जो कि एक अद्वितीय हल होता है, क्योंकि इसके अलावा दूसरा नहीं हो सकता है। और ऐसे रैखिक समीकरण का जो युग्म होता है वो संगत कहलाता है बच्चों। अगली संभावना हो सकती है कि दोनों रेखाएं परस्पर समांतर हो। तो देखिए दूसरी संभावना, दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, इसलिए इनका कोई हल नहीं होता है, और रैखिक समीकरण युग्म असंगत कहलाता है। जहां ये दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो, समांतर होने पर वो कहीं नहीं प्रतिच्छेद करती हैं, तब उसका कोई हल नहीं होता है। और जब कोई हल नहीं होता है तो उस रैखिक समीकरण का जो युग्म होता है वो असंगत कहलाता। क्यों? क्योंकि कहीं पर एक दूसरे को क्रॉस नहीं करता। आगे बच्चे हम लोग बढ़ते हैं तीसरी संभावना। तीसरी संभावना लिखा, दोनों रेखाएं एक रेखा को प्रदर्शित करती है, यानी L1 ये रेखा है और L2 यही रेखा है, यानी दोनों एक दूसरे के ऊपर हैं, अर्थात संपाती हैं। लिखा हुआ है दोनों रेखाएं एक रेखा को प्रदर्शित करती हैं, अर्थात संपाती होती हैं, तब समीकरण के हल, भाई हर जगह एक रेखा दूसरी रेखा से मिलती है, प्रत्येक बिंदु पर मिलती है, इसलिए उसके अनेक हल होते हैं, तब समीकरण के अनेक हल यानी अनंत हल होते हैं। और इस स्थिति में समीकरण के युग्म जो है वो संगत होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हर जगह ये मिलती हैं। नोट देखिए, फर्स्ट, समीकरण के हल एक या अनेक होने की स्थिति में समीकरण के युग्म संगत होते हैं, चाहे एक हल हो चाहे अनेक हल, उस स्थिति में संगत होता है। लेकिन यदि कोई भी हल ना हो उस स्थिति में समीकरण के युग्म असंगत होते हैं। अब बच्चों देखिए, दो चर वाले रैखिक युगपत समीकरण निकाय जरा देखें। L1 a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, दूसरी रेखा a2x प्लस b2y प्लस c2 यहां कर लेते हैं, c2 बराबर 0 है। तो यदि ये दो रेखाएं हैं तो इनका इन दोनों रेखाओं का हल अद्वितीय होगा। कब अद्वितीय होगा? हमने अभी पहली संभावना में बताया था कि यदि दोनों एक बिंदु पर काटती हूं, यहां लिखा हल अद्वितीय होगा यदि और केवल यदि, यानी यहां से a1 और a2 का अनुपात, b1 और b2 का अनुपात निकालें, और अगर दोनों अनुपात बराबर नहीं है तो अद्वितीय हल होगा। अगली संभावना थी कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा तब देखिए, यहां a1 a2 का अनुपात, b1 b2 का अनुपात और c1 c2 का अनुपात निकालते हैं और देखते हैं a1 a2 का अनुपात बराबर b1 b2 का अनुपात तो बराबर है, लेकिन वो c1 और c2 के अनुपात के बराबर नहीं है, तब उसका कोई हल नहीं होगा। अगला देखते हैं, अनंत हल होंगे। अब देखिए कब होंगे? यदि केवल यदि a1 a2 का अनुपात, b1 b2 का अनुपात, c1 c2 का अनुपात, अर्थात तीनों का अनुपात यदि बराबर है, उस स्थिति में समीकरण के अनेक हल होंगे, अर्थात अनंत हल होंगे। अब बच्चों हम प्रतिबंध लिख रहे हैं तीनों का। अद्वितीय हल होने का प्रतिबंध मैंने बताया था बेबी, a1 और a2 का अनुपात निकालते हैं, b1 b2 का अनुपात निकालते हैं। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तब दोनों रेखाओं का हल अद्वितीय हल होता है। कोई भी ना हल होने का प्रतिबंध देखिए, a1 a2 का अनुपात, b1 b2 का अनुपात बराबर है और c1 c2 का अनुपात निकालते हैं, जो बराबर नहीं होता इन दोनों के,
उस स्थिति में कोई भी हल नहीं होगा, यानी कोई भी हल ना होने का प्रतिबंध ये होता है। अनंत हल होने का प्रतिबंध देखिए, A1 A2 का अनुपात बराबर B1 B2 का अनुपात बराबर C1 C2 का अनुपात, अर्थात तीनों का यदि अनुपात बराबर है उस स्थिति में समीकरण के अनंत हल होते हैं, यानी अनंत हल होने का प्रतिबंध ये है। अब देखिए चार्ट, देखिए हमने बनाया सूचक चार्ट, समीकरण के युग्म यहां हमने दिखाया है। दो समीकरण है, पहला समीकरण दूसरा समीकरण। दो समीकरण के युग्म के जो हल होते हैं संगत और असंगत। संगत दो कंडीशन में होता है, अद्वितीय हल होने पर भी संगत होता है और अनंत हल होने पर भी संगत होता है। क्योंकि अद्वितीय हल में कोई ना कोई हल होता है एक, इसमें अनेक हल होते हैं, तो हल होने की स्थिति में संगत होता है, तो इन दोनों में हल प्राप्त होते हैं इसलिए संगत होता है। असंगत की स्थिति में कोई हल प्राप्त नहीं होता है और कोई हल प्राप्त ना होने का प्रतिबंध ये है। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट इसकी प्रश्नावली को हल करेंगे।